पेश करते हैं करियर शायरी। अगर सीए की पढ़ाई से लगता है डर और डिजाइनिंग का टैलेंट है कुछ हटकर, तो ग्राफिक डिजाइनिंग को ही अपना करियर चूज कर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीए वर्सेस ग्राफिक डिजाइनर, दो ऐसे करियर जिनके बारे में सबको पता है। सीए पिछले 60 to 70 ईयर से एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पहले ऐसा था, लास्ट 10 ईयर्स में एकदम ऐसा हो गया। सीए कंसिस्टेंट ऐसे चलता आ रहा है, ठीक है। तो दोनों करियर्स को इतना इनडेप्थ तरीके से कंपेयर करते हैं, आपके 99.9999% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर कुछ बचा कमेंट सेक्शन में बता देना यार। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इस कोर्स में ना हमने 4 करियर्स सीए, बीकॉम, सीएफए और बीबीए को डिफरेंट करियर्स से कंपेयर किया है। आपको जो भी लगता है कि जो करियर कंपैरिजन आपके लिए रेलेवेंट है वो वीडियो आप पर्टिकुलरली चेकआउट कर सकते हो। ये है हमारा वीडियो नंबर 15, ठीक है जी। सबसे पहले आते हैं सीए पर, देन ग्राफिक डिजाइनिंग। वेबसाइट ICAI.org, अगर आपको सीए करना है ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, यहीं से आपके सारे रजिस्ट्रेशंस वगैरह होंगे। बाकी जो सारी वेबसाइट्स हैं वो तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी या फिर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड अपडेट देंगे। यहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट वेबसाइट मिलेगी आपको। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसका एक प्रॉपर डिग्री कोर्स इंडिया में अभी तक क्यों नहीं आया। इन द ईयर 2023 में ये बात कर रहा हूँ। आज तक मोर और लेस आपको इंस्टीट्यूट ही ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हुए मिल जाएंगे, और अगर कहीं कॉलेजेस में अवेलेबल भी है ना, बहुत ही कम सीट्स हैं, उसको हम चेक करेंगे आगे। लेकिन एक ऑथेंटिक सॉलिड कोर्स जो आपको वर्किंग नॉलेज दे, जैसे और सारे कोर्सेज हैं हमारे कॉमर्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइनिंग में अभी भी अवेलेबल नहीं है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फुल फॉर्म सीए का है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर कोर्स में देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो कोर्स बनेगा वो होगा बैचलर्स ऑफ डिजाइन, स्पेशलाइजेशन इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। 4 इयर्स का कोर्स है ये अब्रॉड में। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में सर्टिफिकेट इन UI UX, गेम डिजाइनिंग का एक पार्ट हो जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। और भी बहुत सारे डिप्लोमास और सर्टिफिकेशन आपको 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक के मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई फुल फॉर्म बैठेगा नहीं, लेकिन अगर आप माइंड में अपने डिग्री लाना चाहो तो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड क्या लेके आओगे भाई, बैचलर्स ऑफ डिजाइन स्पेशलाइज्ड इन ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके जी। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट सीए करने के लिए तो बस एक ही है, ICAI। ग्राफिक डिजाइनिंग आप IITs, NIFT और NIT से कर सकते हो, ठीक है। IIT जो है उसमें ना बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स है, उस कोर्स का एक मॉड्यूल है ग्राफिक डिजाइनिंग। आप NIFT में देखोगे फैशन कम्युनिकेशन है, उसके अंदर एक मॉड्यूल है ग्राफिक डिजाइनिंग। NIT अहमदाबाद में देखोगे ग्राफिक डिजाइनिंग की सिर्फ 19 सीट्स अवेलेबल हैं हर साल, और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, एक ऑथेंटिक ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे कि भाई ठीक है 5000 कॉलेजेस हैं, और या फिर 5000 छोड़ो 500 कॉलेजेस हैं जहाँ पर 200 सीट्स हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। ग्लोबल लेवल पे जाओगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे, वहाँ पर बहुत कुछ है। कोर्स का स्टेटस देखते हैं। सीए है PG डिग्री के इक्विवेलेंट। अगर आपने सीए कर लिया उसके बाद ना तो बैचलर्स करने की ज़रूरत है और ना ही मास्टर्स करने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने B डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है, विद स्पेशलाइजेशन इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ये UG डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाएगा। और अगर आपने सर्टिफिकेशन डिप्लोमा किया वो तो बात अलग हो गई, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 किसी भी स्ट्रीम से आप फिर सीए में जा सकते हो। यहाँ पर भी किसी भी स्ट्रीम से सीए में जा सकते हैं। पहले जो ग्राफिक डिजाइनिंग का करियर था ना, इन द ईयर 2009 और 2010 के आसपास, यहाँ पर इनका टारगेट होता था कि 40 to 50%, जिस स्टूडेंट के 50% मार्क्स आए उसको ग्राफिक डिजाइनिंग में लेके जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई, जैसे जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ हुआ, सोशल मीडिया आया, सब कुछ चेंज हो गया। हर कंपनी में और कुछ होना हो, ग्राफिक डिजाइनर की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ गई, कंटेंट बिजनेस में रिक्वायरमेंट आ गई। फिर पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, तब जाके यहाँ पर टॉप नॉच जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पर भी अच्छा स्कोर करते हैं, वो भी अब ग्राफिक डिजाइनिंग परस्यू कर रहे हैं, राइट। एडमिशन प्रोसेस में ये तो आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हो। लिमिटेड सीट्स मिलेंगी 10, 15, 20 ऐसी, या फिर आप अपने क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे जा सकते हो। और बहुत सारे मेजॉरिटी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। आपके क्लास 12 में परसेंटेज आई, आप इंस्टीट्यूट में गए, आपका एडमिशन हो गया, कल से कॉलेज स्टार्ट। भारत माता की जय, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट सीए का तो है लेस देन 50,000, 50,000 रुपये से भी कम में आपका पूरा सीए कंप्लीट हो जाएगा। कोचिंग मिला लोगे तो मैक्स 2 लाख आ जाएगा, मतलब ज़्यादा भी करना चाहो 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते।
बैचलर्स इन डिज़ाइन में आपका 7 to 8 लाख रुपीस से कोर्स स्टार्ट होता है। डिज़ाइनिंग महंगा करियर है, पहले मैं बता रहा हूँ। कोई भी टाइप की डिज़ाइनिंग आप पढ़ने जाओगे, महंगा करियर, इट्स अ कॉस्टली करियर। आपको थोड़ा सा यहाँ पर एफर्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं और थोड़ा सा कॉस्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अगर आप अब्रॉड में देखोगे तो 40 to 50 लाख रुपीस का आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स मिल जाएगा। भैया इतना महंगा? हाँ जी, इतना महंगा। सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, राइट। डिप्लोमा सर्टिफिकेशन आप देखेंगे तो 1.5 to 2 लाख रुपीस और 6 to 7 लाख तक जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। ओके जी। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन सीए में तो है 4.5 ईयर्स। जिंदगी में कुछ भी डिमोटिवेशन नहीं आया, ऐसा लगा कि बस आज तो उठाऊं और आज तो बस सीए करके ही दम लूँगा, तब 4.5 ईयर्स लगेंगे। पहले फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट, फिर 3 इयर्स की आर्टिकलशिप, फिर सीए फाइनल। और ये ऐसे ही चलेगा, ये रिजिड फॉर्मेट है, ठीक है, चेंज नहीं हो सकता कि ये बाद में कर दो, ये पहले कर दो, सेम ऐसी है। यहाँ पर ना एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है भाई। डिप्लोमा वगैरह देखोगे 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक मिलेंगे, सर्टिफिकेशन 3 मंथ से 6 मंथ्स तक मिलेंगे, डिग्री कोर्स आप देखोगे तो 4 इयर्स का होगा। एवरेज टाइम सीए में तो इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग में तो अगेन आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, राइट। लेवल्स ऑफ द कोर्स, सीए में है 3, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई लेवल सिस्टम है ही नहीं। अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो वहाँ पर वही आपके 8 सेमेस्टर्स होंगे, और अगर आप सर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं तो वो तो 3 to 6 मंथ्स का आप कभी भी कर सकते हो। नंबर ऑफ पेपर्स सीए में है 20, फाउंडेशन में 4। ये जो दोनों है ना, ये हैं आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये जो दोनों हैं ये हैं आपके एमसीक्यू पेपर, जहाँ पर एमसीक्यू हाँ नेगेटिव मार्किंग। भैया 20 थे, 4 पेपर हो गए, कितने बचे? 16। आ जाओ, 8 पेपर यहाँ पर हैं और 8 पेपर यहाँ पर हैं। ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 4, ग्रुप 1 4, ग्रुप 2 4। ग्रुप 2 में 6th सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पर आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से एक कोई भी आप चूज़ कर लेना। ये जितने भी पेपर्स हैं इनमें 30% एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर सीए में पास होना है तो 400 मार्क्स का अगर आपका ग्रुप है, मिनिमम 200 तो लेकर आने पड़ेंगे। और ऐसे लाने हैं कि हर सब्जेक्ट में, अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो 40 स्कोर आपको करना ही है। डन होगी बात। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ पेपर्स पे, किसके? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। ये ना अगेन कोर्स टू कोर्स वेरी करेगा बहुत ज़्यादा। इसमें आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस नहीं मिलेगा, जैसे सीए हो गया, बीकॉम हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, लॉ हो गया, कोई भी साइंस के करियर हो गए, प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है, ये ऐसे ऐसे। यहाँ पर नहीं है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो अलग लेवल से पेपर्स होंगे, हो सकता है पेपर ही ना हो। सर्टिफिकेशन में तो पेपर होता ही नहीं है। अगर डिग्री करते हो तो ये बात सारी उसकी हो रही है, ठीक है। 10 to 12 पेपर्स मैक्सिमम। अगर आप अब्रॉड में भी देखोगे तो 40 पेपर्स तक चले जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फोकस होता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर और डिज़ाइनिंग पर। ओके जी। पैटर्न क्या होगा? सेमेस्टर सिस्टम होगा, इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स और एग्जाम्स। ये जितना भी प्रोसेस है ये लेस देन 1% कॉलेजेस में इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो इसको ये मत सोचना इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही कम कॉलेजेस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, बस जाओ करो, ऐसा पेपर का भी टेंशन नहीं होता। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं कि भाई ठीक है आपको लास्ट में एक पेपर देना है, 75% अगर आपको उसमें आ जाते हैं तो वो आपको प्लेसमेंट में थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, बाकी ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। आ जाते हैं फटाफट डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ। सीए है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, एंट्रेंस एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ज़िंदगी निकल जाती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकलता है, बाकी इंटरमीडिएट नहीं निकलता है, फाइनल बिल्कुल भी नहीं निकलता है। एवरेज स्टडी टाइम 8 to 10 आवर्स है। अगर सीए में आपकी मेमोराइजेशन पावर बहुत है ना, कि आपने बुक पढ़ लिया और याद आता रहता है, मतलब इतना कुछ दिमाग में स्टोर कर सकते हो, रट्टाफिकेशन कर सकते हो। एक टाइम के बाद जो वो क्वेश्चन है ना वो आपको रटना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी है अगर माइंड की, भाई कुछ की होती है कुछ की नहीं होती है। अगर आपकी रट्टाफिकेशन वाली कैपेसिटी है, ये स्टडी टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है कि भाई ठीक है एक बार याद हो गया तो बस हो गया। मेमोरी आपकी जितनी स्ट्रांग है, अगर नहीं है तो ये फिर स्टडी टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पर जो कोर्स है ग्राफिक डिजाइनिंग में क्रिएटिवली डिफिकल्ट है। ये ना शो ऑफ वाला करियर है। जैसे मैं किसी को कहता हूँ कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ मैं, तो वो पता है क्या कहेगा, चल ठीक है ये एक मैं आपको फॉर्मेट देता हूँ कि भाई मोटिवेशनल कोट लिखना है और इस हिसाब से लिखना है कि अगर मंडे को कोई मॉर्निंग में इसको पढ़ता है तो उसको थोड़ा मोटिवेशन आना चाहिए। वो अपने ब्रांड का थोड़ा सा मेरे को बता देगा कि इस टाइप से हम कंटेंट बनाते हैं। करो प्रूफ। 2 घंटे में आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि भाई ठीक है मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं। शो ऑफ करियर है, अगर है तो करके दिखा।
एकदम ऐसे आता है। यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन एक लेवल तक है, बाद में एकदम काम बोलेगा। मैनेजरियल लेवल पे फिर आप लोगों को मैनेज करोगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपका काम बोलेगा, राइट। सो एंट्रेंस अगर आप देखते हैं जहाँ पर 10, 15, 20 सीट्स हैं, उन कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस थोड़ा सा टफ होता है। स्टडी टाइम यहाँ पर 6 to 8 आवर्स रहेगा, और इसमें मैंने प्रैक्टिस इंक्लूड कर दिया क्योंकि क्रिएटिवली ना, यहाँ पर क्रिएटिविटी क्या है, कुछ भी नहीं। सीए में कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती, जो है वो वैसी है और ऐसी करना है। आप ये नहीं कह सकते आज मैं अलग टाइप से कुछ अकाउंटिंग के क्वेश्चन करता हूँ। भाई A+B=C और ऐसे ही चलेगा, ठीक है जी। पिछले 70 ईयर्स से ऐसी हुआ है। यहाँ पर क्रिएटिविटी बार बार लानी पड़ेगी, तो 6 to 8 आवर्स और यहाँ के 10 to 12 आवर्स बराबर है। क्रिएटिव सोचने में टाइम लगता है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे 2-2 घंटे निकल जाते हैं, राइट। पासिंग परसेंटेज सीए में है 6%। 100 स्टूडेंट्स आए, 6 बाहर गए, 94 बीच में गुम, आइस पाइस धप्पा। कोई चला गया बीकॉम की तरफ, कोई चला गया एमबीए की तरफ, कोई चला गया फैमिली बिजनेस, सब इधर उधर से निकल जाते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट चलते हैं बस 6 स्टूडेंट्स। ग्राफिक डिजाइनिंग में तो आपको कोई फेल होता हुआ मिलता ही नहीं है, 100% स्टूडेंट्स यहाँ पर पास होंगे। प्लेसमेंट की अगर बात करें, सीए में है 30 to 35%। 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया इंस्टीट्यूट के थ्रू, उनमें से 30 to 35% का प्लेसमेंट हो जाता है। भैया जो बाकी है उनका नहीं हुआ, हाँ कोई बात नहीं, वो जाएंगे डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पर। कहाँ पर? जॉब पोर्टल्स पर, रिसोर्सेज के थ्रू जाएंगे, लिंक्डइन पर कनेक्ट करेंगे, तब उनकी जॉब लगेगी। ओके, यहाँ पर डिग्री कोर्सेज हैं। अगर आपने कहीं से 4 साल का बैचलर्स इन डिज़ाइन किया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्पेशलाइजेशन के साथ, तो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके कॉलेज की रेपुटेशन पे। कॉलेज की रेपुटेशन सॉलिड वाली है, 110% आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा। अगर रेपुटेशन अच्छी नहीं है या फिर आप कोई लोकल इंस्टीट्यूट से कर लेते हो, फिर प्लेसमेंट का तो पी भी नहीं आता, फिर आपको सब कुछ अपने आप करना है, राइट। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, सीए में हाईएस्ट सैलरी है 40 लाख, सब कुछ बढ़िया रहा, जिंदगी अलाइन रही, 40 लाख का पैकेज आप पेल सकते हो। एवरेज सैलरी 4 to 5 लाख हो जाती है। यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन के केस में थोड़ा सा प्लेसमेंट का तो मतलब ख़त्म ही मान लो, इसको तो 0 ही लिख दो। हाँ, अगर जाते हैं तो प्लेसमेंट कैसे जाएंगे? अगर आप एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में जाते हो, 50, 20, 30, 45 सीट्स वाले कॉलेजेस में हाईएस्ट जाता है 20 to 25 लाख, इतना चला जाएगा। 6 to 8 आपका एवरेज रहता है। यहाँ से ज़्यादा है भैया? हाँ जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड इस टाइम एक्सट्रीम है। सीएस की डिमांड कंपैरेटिवली कम है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से है, लेकिन इससे कम है, ठीक है जी। मेरिट बेस्ड कॉलेजेस में आपका क्लास 12 की परसेंटेज के बेसिस पे हुआ है हाईएस्ट और एवरेज ये रहा। यहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी किसी भी कॉलेज में चले जाओ, अगर स्किल आपने थोड़ा बहुत भी एक्वायर किया है, 3 से 4 साल में कुछ भी काम किया है, अपना पोर्टफोलियो डेवलप किया है, इतना पैकेज तो चला जाता है। हाईएस्ट ये और एवरेज ये, राइट। सीए का आप ये 2021 का डेटा देख सकते हैं, हाईएस्ट इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और एवरेज सैलरी का। अब आ जाते हैं टॉप कॉर्पोरेट्स की तरफ। यहाँ पर तो हो गई बिग 4। यहाँ पर आपको ये जो नाम है ना, लाइफ में पहली बार भी हो सकता है कुछ लोगों के। क्विक रेडियस, नाम ही नहीं सुना होगा शायद। स्टूडियोटा, यूनिवर्सल डिज़ाइन इनोवेशन लैब, नहीं सुना होगा। ये इस टाइप के ब्रांड्स, आप इनके बारे में सर्च करोगे, धीरे धीरे प्यार होगा, समझ में आएगा यहाँ पर कैसे क्रिएटिवली वर्क होता है। और जितनी ब्रांड एजेंसीज हैं, जितने ब्रांड्स हैं, सब में ग्राफिक डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट है ही है, ना चाहते हुए भी ज़रूरत पड़ेगी। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, MBA फाइनेंस, CA कर लिया, MBA फाइनेंस करता है बच्चा। कुछ PhD में जाते हैं जिनको एकेडमिक्स में जाना है, और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी करने की सोचते हैं, क्योंकि सांसें निकल जाती हैं CA करते हुए, तो प्रोफेशनल कोर्सेज की ताकत नहीं बचती, ठीक है। यहाँ पर होता है मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग, ज़्यादातर अब्रॉड से। 80% स्टूडेंट्स जाएंगे तो अब्रॉड से जाएंगे। इंडिया में तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्टूडेंट आपको करता हुआ मिलेगा। अदर कोर्सेज MA और MSc हो सकता है, अगेन आपके स्पेशलाइजेशन में। PG डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं 1 ईयर और 1.5 ईयर्स के, और MBA तो है ही, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है बच्चों, उसका होता है MBA, ठीक है जी। जॉब ग्रोथ की बात करते हैं, CS, CFO और COO लेवल तक जा सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। यहाँ पर आप क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हो, चीफ डिज़ाइनर बन सकते हो, और आप डिज़ाइन टीम को हेड कर सकते हो, ठीक है। आपसे सारे के सारे रिकमेंडेशंस लिए जाएंगे, आपसे पूरी स्ट्रैटेजी डेवलप कराई जाएगी। जितने भी ब्रांड एंडोर्समेंट्स होंगे, आपके जो सोशल मीडिया पे कंटेंट जाएगा, वो आपको पहले से ही पता होगा, राइट। अगर कुछ होता है कि भाई ठीक है, पॉलिटिक्स में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शंस में अगर 5 पार्टीज़ है ना, 5 पार्टीज़ अगर जीत गई तो क्या जाएगा, अगर हार गई तो क्या जाएगा, ये सब कुछ पहले से बन जाता है, ठीक है। ये पहले से बन गया, वेट नहीं करते कि कौन जीतता है ना, पहले से बना के रख लिया, जो जीता वो वाला कंटेंट चला गया,
राइट। दिवाली पे, होली पे, हर टाइप के जितने भी फेस्टिवल्स हैं सबका कंटेंट बहुत ज़्यादा एडवांस में आप क्रिएट कर लेते हो। ये प्रॉपर्ली आपको यहाँ पर हेड करना है। एवरेज एज ऑफ मैरिज बाबू 26 to 30 में सीएस की शादी हो जाती है। कुछ तो जो ड्यूरिंग द जर्नी ढूंढ लेते हैं उनका थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, एक्सेप्शन है। जो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं या 1-2 अटेम्प्ट ऊपर नीचे हो जाता है, लाइफ में थोड़ा सा किक नहीं आती, तो वो 28 to 29 तक आराम से सेटल हो जाते हैं। डन है जी। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी सीएस की बहुत ज़्यादा है। अगर आप एवरेज एज ऑफ मैरिज ग्राफिक डिजाइनर की देखोगे, यहाँ पर ना सब कुछ अपने हाथ में है। मतलब ये करियर ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल ही लगेंगे, दम है 2 साल में ग्रो कर लो। अपना पोर्टफोलियो ऐसे बनाओ, अपने आप को शो ऑफ करो, ठीक है। दुनिया भर के आप कंटेंट को देखते हो, उससे आपको आइडियाज़ आएंगे, उससे पिंटरेस्ट पर जाओ, पिंटरेस्ट पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो। इंस्टाग्राम अगर आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर का देखते हो ना, समझ आ जाता है इसमें कितना दम है, ऐसे स्क्रॉल करते ही पता चल जाता है। तो उस टाइप से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। स्काई इज़ द लिमिट, आपके पास अपने आप काम आने लगेगा, नहीं भी चाहोगे ना तब भी आएगा। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एक मेन स्ट्रीम करियर अब बन चुका है। अब आप दुनिया को बोल सकते हो कि भैया जो पूरा इंटरनेट है, 4 घंटे जो डेली स्क्रॉल करते हो, वो स्क्रॉल करते क्या हो? क्रिएटिव्स ही तो करते हो, कंटेंट ही तो करते हो। मैं वो काम करता हूँ। पहले समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, आजकल के टाइम में तो ये नेसेसिटी बन चुका है, तो रिस्पेक्ट आपको सेम मिलेगी। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी सीएस के लिए होती है, खुद की प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी फर्म, और वो मास्टर या फिर मास्टर नहीं भी बन सकते हैं, टीचिंग। यहाँ पर होता है अपनी खुद की डिज़ाइन फर्म को लॉन्च करना, अपनी खुद की एजेंसी लॉन्च करना। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स फ्रीलांस पे आप उठाते रहते हो। भाई ठीक है, आज एक वीडियो एडिट होने के लिए आई है, ठीक है भाई मैं कर देता हूँ। ये सैटरडे संडे में आपने कुछ काम कर लिया, तो फ्रीलांस आपके पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती रहती है, अगर सॉलिड डिज़ाइनिंग स्किल्स आपके पास हैं। कोर्स की लाइफ, सीए में तो प्रेशर रहेगा। आपको अगर थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हुआ, गुस्सा आएगा। सोशल मीडिया फंक्शंस और पार्टीज से घर की दूर रहना पड़ेगा। भैया की शादी, दीदी का वो जो हम सोच रहे थे नाइट आउट वाला प्लान, सारे जो कजन्स मिलके करेंगे, आप नहीं होंगे उसमें। बहुत ज़्यादा कोचिंग्स थोड़ा 10 to 12 आवर्स की होती हैं, और जो भी थोड़ा बहुत फन आएगा वो आएगा आर्टिकलशिप में। यहाँ पर कोर्स लाइफ क्या है, आप कंप्यूटर लैब में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, आपके पास सिस्टम ज़िंदगी का पार्ट बन जाएगा। सीए में नहीं होता, सीए में तो कॉपी पेन चलता है। यहाँ पर तो आपके पास लैपटॉप आ जाएगा, सिस्टम आ जाएगा, और वही सब कुछ है, उसी से ही प्यार करना पड़ेगा, सारी प्रैक्टिस ही उस पर होगी, राइट। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको सीखने हैं। वो जो सॉफ्टवेयर्स में अपडेट्स आते हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करना है कि भाई नए तरीके से मैं इनको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। आप प्रॉपर तरीके से अपना एक एस्थेटिक सेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग करियर को शेप करोगे। मतलब एस्थेटिक का मतलब यार लुक एंड फील बढ़िया होना चाहिए, और क्या। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन सीए का है अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सिखाया जाता है कि बिना पेस्टिसाइड्स को यूज किए आप कैसे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। ऐसे ही जो सीएज हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम की नॉलेज इतनी रखते हैं कि बिना किसी बग्स के, बिना किसी टेंशन के हम स्मूथली फाइनेंशियल सिस्टम को अपना कैसे मेंटेन कर सकते हैं, राइट, चाहे अपना या चाहे क्लाइंट का। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन ग्राफिक डिज़ाइनर का, वो डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं, कलर थ्योरी को रीड करते हैं, मॉडलिंग पढ़ते हैं, 2D 3D एनिमेशंस वगैरह रीड करते हैं, उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर पता चलता है, थ्योरी पता चलता है, माइंडसेट पता चलता है, उस हिसाब से फिर आप अपने करियर को शेप कर दो। जैसे आपने बचपन में कुछ बच्चे देखे होंगे, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या फिर आप खुद भी हो सकते हो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। आपको ना बस एक शीट दे दो 4 to 5 कलर से, तो बड़ा खूबसूरत एक ड्राइंग आ जाता है सामने। ऐसा ड्राइंग आ जाता है कि यार कैसे बना दिया एकदम से 5-10 मिनट में, 15 मिनट्स 20 मिनट्स में। मेरे से नहीं होता था। मतलब मैं डिज़ाइनिंग के बारे में इतना जानता हूँ जितना डिज़ाइनिंग मेरे बारे में जानती है। ये सब कुछ जो आप देख रहे हो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, 0% पता है मुझे इसके बारे में। ये जो जितनी भी ड्राइंग है ये आप बना लेते थे, आपकी ड्राइंग शीट फर्स्ट क्लास तरीके से भरी रहती थी। आप फ्री टाइम में भी अपने डिज़ाइन स्किल्स को थोड़ा सा ना चाहते हुए भी इंप्रूव करते थे। आपको कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ जाते हैं, आपको स्टोरी टेलिंग समझ में आ जाती है, आपको पता चल जाता है वाइब्रेंट कलर्स क्या हैं, यार ये तो थोड़ा सा डल लग रहा है। ये वाला जो सेंस है ये आपका सब्जेक्ट में थोड़ा सा मजबूत किया जाएगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिव टुगेदर। वर्क ओरिएंटेशन, अब भैया वर्क क्या होगा, अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। जैसे सिविल इंजीनियर होता है ना, सिविल इंजीनियर बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है कि भाई अगर अर्थक्वेक वगैरह आ गया तो ये बिल्डिंग गिर विर ना जाए, राइट, कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही सेम सीएज हैं, ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को हटाते हैं कि भाई ठीक है ये गड़बड़ इसको रिमूव करो, और कंपनी को स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूत करते हैं, सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। यहाँ पर आ गया हाई क्वालिटी इंप्रेसिव और मीनिंगफुल डिज़ाइंस। जैसे संजय लीला भंसाली की फिल्म होती है ना, एस्थेटिक, मज़ा ही आ जाता है देख के, मतलब लगता है कि यार चीज़ है,
मतलब 100 सुनार की एक लोहार की टाइप्स कि ठीक है साल में 2 साल में भी एक मूवी आ रही है लेकिन क्लासिक मूवी आ रही है, बस इस टाइप का आपका काम होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए। बाकी फिर डेडलाइंस आती हैं उसकी वजह से थोड़ा काम चेंज हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। माइंडसेट ये चाहिए डिज़ाइनर का कि भाई टॉप क्लास काम करके देंगे। ऑलराइट, अब आते हैं एप्टीट्यूड। बोले तो एप्टीट्यूड की तरफ, डिटेल ओरिएंटेड होता है सीए का, छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देते हैं और न्यूमेरिकल भी होता है। जैसे आपने ना 4 फ्रेंड्स ने मिलके एक फ्रेंड को गिफ्ट दिया 5712.25, ये अमाउंट आया। आप इस अमाउंट को ना राउंड ऑफ नहीं करोगे ना, ये कैलकुलेटर पे जाएगा डिवाइड बाय 4 जितने फ्रेंड हैं, और जो अमाउंट आएगा ना 0.625 जो भी लास्ट में बचेगा, मतलब मैं इसी एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ये एग्जैक्ट अमाउंट पेटीएम करोगे अपने फ्रेंड को। मतलब बात समझ रहे हो? अरे कुछ नहीं यार 6000 हो जाते हैं, 1500 4 में डिवाइड हो गया। ना 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 ना, मनी ओरिएंटेड, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड थोड़ा सा एप्टीट्यूड रहेगा। यहाँ पर है क्रिएटिव, टेक्निकल और डिटेल ओरिएंटेड। जैसे आप कुछ इनोवेटर्स से मिलो, वो कभी बॉक्स ओपन कर लिया, ठीक है जी, लगे हुए हैं 4 घंटे से, पता नहीं उसमें क्या कर रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं है कि खाना खा लिया नहीं खाया। भैया ऐसे ना आजकल मिलते नहीं हैं स्टूडेंट्स, मैंने तो आसपास देखे नहीं, ये इसीलिए तो कम होता जा रहा है थोड़ा सा। आप ऑब्जर्व करोगे, मोबाइल अगर बच्चे के पास नहीं है तब वो इन चीज़ों में लग जाता है, नहीं तो फिर एडिक्शन तो है ही चीज़ ऐसी, राइट। पर्सनैलिटी सीए की होती है इंट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और भरोसे वाले होते हैं। जैसे चेस प्लेयर है ना, अगर हार भी रहा हो एंड में एक चांस ऐसी चलता है घुमा के कि भाई जीत ही जाएगा, मतलब इंटेलिजेंट होते हैं बाय डिफॉल्ट। बस ये ही वाली पर्सनैलिटी होती है किसकी? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। ग्राफिक डिजाइनर इंटेलिजेंट मिलेंगे, कीन ऑब्जर्वर, इमेजिनेटिव, ऐसा कुछ निकाल के ले आएंगे यार क्या बना दिया ये, हर कोई अरे यार थॉट प्रोसेस क्या था इसको सोचने का। टेक सेवी होते हैं और बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, जितना सुनेंगे उतने आइडियाज दिमाग में आएंगे, उतना ज़्यादा काम पर दिखेगा। जैसे आपने अमूल के कभी एड्स देखे? ये MBBS का मतलब मक्खन बोले बहुत शुक्रिया, राइट। कहाँ गया ये? सलामुल नमस्ते, यहाँ पर अमूल लिख दिया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? खाली हाथ नहीं थाली हाथ थैंक्स कीजिए, थाली हाथ थैंक्स कीजिए। ये जिसने एड्स लिखे हैं वो क्रिएटिव माइंडसेट, सेम डिज़ाइनर का वो माइंडसेट होना चाहिए। ओके जी। इंटरेस्ट मनी मैटर्स में होता है, जैसे बच्चे का टॉयज़ में होता है ना, बचपन में टॉय तो चाहिए ही चाहिए, वैसे ही सीएस का मनी मैटर में होता है, हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट होता है स्टोरी टेलिंग में। जैसे बाबा जी बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे, तो जो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सुनते थे 3rd 4th टाइम भी कि भाई ठीक है इस बार कुछ नया निकालते हैं, वही बच्चे हो आप। आपको स्टोरी टेलिंग में बहुत इंटरेस्ट है, अगर सुनोगे तो फिर आप आगे स्टोरी बोलोगे भी। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया सीए में बढ़िया हुआ तो क्या, ग्राफिक डिजाइनिंग में बढ़िया हुआ तो क्या, सीए में सारे लेवल्स क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, 40 लाख का पैकेज चला गया, आपने बाद में अपना MBA वगैरह कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना एंट्रेंस क्रैक कर दिया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, अच्छी कंपनी में उसके बाद प्लेसमेंट हो गया, आप फिर अब्रॉड चले गए अपना मास्टर्स परस्यू करने के लिए, डन। वर्स्ट केस क्या है सीए का? पहले ना जो फाउंडेशन है सीए फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, सीए छोड़ दो कुछ और सोच लो। इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, 3 ले लो, 3 अटेम्प्ट्स में नहीं हो पाया। ग्रेजुएशन है आपके पास, डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेशन करो, 1-2 साल हाथ पैर मारो, मार्केट में आओ, अपने आप को ग्रो करो। फाइनल 4 अटेम्प्ट्स में नहीं हो पाया, आर्टिकलशिप हो चुकी है, इंटरमीडिएट पास हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएंगे। घबराना नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखना है। दुनिया इस टाइम नहीं रखेगी भरोसा, आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई नहीं होता तब आप होते हो, राइट। और वर्ड ऑफ कॉशन, किसी भी हाल में ग्रेजुएशन को नहीं छोड़ना है, भगवान भी आके कहते ना नहीं छोड़ना है। वर्स्ट केस सिनेरियो किसका देखना है? ग्राफिक डिज़ाइनर्स का। आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल एंट्रेंस जो स्टेट लेवल का था आपका वो क्लियर हो गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं, गुड कॉलेज में चले गए, कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। कोई भी एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ, नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन हो गया आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे। थोड़ा सा मेहनत करो, टेक्निकल और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को डेवलप करो, और आप एक अच्छे डिज़ाइनर के साथ एसोसिएट हो जाओ जितना जल्दी हो सके। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। केस 3, भैया डिग्री ही दूसरे फील्ड से है, मैंने तो BBA कर लिया था, मैंने तो BCom कर लिया था, और मुझे तो बाद में पता चला कि भाई मुझे तो ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ऑफलाइन मोड में जो भी आपके रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा करने के लिए। जितना जनरलाइज्ड कर सकते हो उतना जनरलाइज सर्टिफिकेशन करना, कर लिया, वहां से अपनी
थोड़ी सी पोर्टफोलियो को डेवलप करना स्टार्ट करो, प्रोफाइल को डेवलप करना स्टार्ट करो, इंटर्नशिप्स करनी स्टार्ट करो। पहले सारे इंटर्नशिप फ्री करो। फ्री में सामने वाले का कुछ भी नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा कुछ नहीं है। इंटर्नशिप करो, फ्री में करो दो कि भाई ठीक है मेरे को सिखाओ ये पूरा का पूरा फॉर्मेट वर्क कैसे करता है, मैं 10 घंटे बैठ के काम करूँगा या करूँगी। 1 ईयर के अंदर आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा फ्रीलांस बेसिस पे काम उठाना स्टार्ट करो, सैटरडे संडे वर्क करना स्टार्ट करो। ऐसे करके आपका विद इन 2 to 3 ईयर्स अच्छा सॉलिड प्रोफाइल डेवलप हो जाएगा। ये लेकिन ऐसा करिए यार, अगर डिग्री नहीं भी है ना, शिद्दत से अगर काम कर रहे हो मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। डिग्री है तो एडेड एडवांटेज हो जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस वीडियो से आपको ही होगी। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और आपको अपना करियर शेप करना है तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अपने करियर से रिलेटेड, क्योंकि करियर काउंसलिंग मींस प्लैनेट स्टडी। बस ज़िंदगी में और कुछ याद रखो ना रखो, ये याद रखना, जब करियर काउंसलिंग दिमाग में आता है और कुछ होना हो, प्लैनेट स्टडी आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।